अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल नईम अफजल। आज जिस टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे वो है कि हम Amazon के ऊपर बिजनेस किन तरीकों से कर सकते हैं। Amazon आपको दो तरीके फराहम करता है जिसके जरिए Amazon के ऊपर बिजनेस किया जा सकता है। एक को हम बोलते हैं Amazon FBA, दूसरे को हम बोलते हैं Amazon FBM। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे Amazon FBA। Amazon FBA है क्या? जब भी आप Amazon के ऊपर बिजनेस करते हैं तो आप अपनी इन्वेंट्री को पैक करके Amazon के वेयर हाउस भिजवा देते हैं और Amazon आपकी इन्वेंट्री रिसीव करने के बाद अपने वेयर हाउस में उसको सेव कर लेता है। और जब जब आपके पास ऑर्डर रिसीव होगा Amazon के ऊपर तो उस इन्वेंट्री को Amazon पैक करेगा और कस्टमर को शिप करेगा। अब हम डिस्कस करते हैं कि Amazon FBA के फायदे क्या क्या हैं और इसके नुकसानात क्या क्या हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं बाय बॉक्स को। अगर कोई सेलर Amazon के ऊपर होलसेल का बिजनेस कर रहा है और होलसेल बिजनेस में आप एक प्रोडक्ट को सेल करने के लिए मल्टीपल सेलर मौजूद होते हैं। उसके अंदर होता यह है कि जब आपकी इन्वेंट्री Amazon वेयर हाउस के अंदर मौजूद हो आपके पास बाय बॉक्स के बटन मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। बाय बॉक्स बटन लेने के लिए सबसे पहली प्रायोरिटी ये है कि आपकी इन्वेंट्री Amazon के वेयर हाउस में हो। अब हम डिस्कस करते हैं इसका सेकंड एडवांटेज जो कि है प्राइम एलिजिबिलिटी। इसका मतलब यह है कि आपकी आइटम विद इन 1 डे या सेम डे और नेक्स्ट डे कस्टमर को फ्री ऑफ कॉस्ट डिलीवरी की जा सकती है। Amazon के प्राइम मेंबर्स वो मोस्टली प्राइम एलिजिबल आइटम्स को ही परचेज करना प्रेफर करते हैं। तीसरा फायदा यह है कि Amazon शिपिंग एंड लॉजिस्टिक्स। Amazon ऑब्वियसली आपकी प्रोडक्ट को अपने वेयर हाउस में स्टोर करता है, उसको पैक करता है, उसको कस्टमर तक शिप करता है। इसके अलावा Amazon FBA का एक सबसे बड़ा फायदा यह है जिसको बोला जाता है Amazon मल्टी चैनल फुलफिलमेंट। इसका मतलब यह है कि अगर आप अपनी प्रोडक्ट किसी और चैनल पर भी सेल कर रहे हैं लाइक शॉपिफाई पे, अगर आपकी अपनी वेबसाइट है या फिर इट्से या किसी भी और प्लेटफॉर्म पे आप अपनी प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं और आप वहां से ऑर्डर जनरेट कर रहे हैं तो आपके पास ये फैसिलिटी मौजूद है कि आप अपने कस्टमर को प्रोडक्ट Amazon के वेयर हाउस से शिप कर सकते हैं। अगला बड़ा फायदा है वो है ग्लोबल रीच। अगर आपकी इन्वेंट्री Amazon यूएस या किसी भी कंट्री में मौजूद है आप अपनी किसी भी दूसरी कंट्री के अंदर भी लिस्टिंग कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे आपकी इन्वेंट्री Amazon यूएस के वेयर हाउस में है, आप अपनी प्रोडक्ट को कनाडा, मैक्सिको इन कंट्रीज में भी एक्टिव कर सकती हैं और वहां पे आप ऑर्डर जनरेट कर सकती हैं और आप अपनी Amazon यूएस की इन्वेंट्री कनाडा में FBA के जरिए भिजवा सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है कि आप अपनी प्रोडक्ट को किसी एक कंट्री में नहीं मल्टीपल कंट्रीज के अंदर लिस्ट कर सकते हैं और सेल भी कर सकते हैं और Amazon का वेयर हाउस यूज भी कर सकते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं कि Amazon FBA के डिसएडवांटेजेस क्या है। इसके जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि आपकी कॉस्ट थोड़ी सी इंक्रीज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आप Amazon के वेयर हाउस यूज कर रहे हैं तो Amazon ऑब्वियसली बात है कि आपसे स्टोरेज फीस लेगी। अब Amazon कस्टमर को प्रोडक्ट शिप कर रहा है तो Amazon आपसे फुलफिलमेंट फीस भी लेगा। इसके अलावा अगर आपकी इन्वेंट्री Amazon के वेयर हाउस में बड़ी ज्यादा टाइम गुजर गया तो Amazon लॉन्ग टर्म स्टोरेज फीस भी ले सकता है। इसके अलावा जो नेक्स्ट डिसएडवांटेज ये है कि आपको आपकी इन्वेंट्री के ऊपर कंट्रोल कम हो जाता है क्योंकि आपकी इन्वेंट्री Amazon के वेयर हाउस में मौजूद है। अब अगर आप अपनी प्रोडक्ट की पैकेजिंग या अपने प्रोडक्ट के ऊपर लोगो या कोई भी चेंजेस करना चाह रहे हैं तो आप चेंज नहीं कर सकते अनलेस के आप अपनी इन्वेंट्री को Amazon के वेयर हाउस से वापस मंगवाएं कि वो चेंजेस करें और दोबारा से आप अपनी इन्वेंट्री को पैक करके Amazon के वेयर हाउस में भिजवाएं। तो इस सूरत में आपकी कॉस्ट भी इंक्रीज हो सकती है। इसके अलावा FBA की रिस्ट्रिक्शंस भी हैं कि तमाम आइटम्स Amazon FBA के लिए एलिजिबल नहीं होती। मोस्टली इसके अंदर वो आइटम्स आती हैं जिसके अंदर बैटरीज या लिक्विड इस्तेमाल होता है या कुछ शीशे की आइटम्स होती हैं। उन आइटम्स के लिए Amazon की कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं। जब वो रिक्वायरमेंट्स आप पूरी कर देते हैं तो आप Amazon के वेयर हाउस में अपनी प्रोडक्ट को भेज सकते हैं। वीडियो के इस पार्ट में हम डिस्कस करेंगे Amazon FBM। अब Amazon FBM क्या है पहले हम ये समझते हैं। ऐसे मॉडल को बोला जाता है जिसमें आप इन्वेंट्री अपने वेयर हाउस में रखते हैं और जब भी आपको Amazon से ऑर्डर रिसीव होगा आप अपनी इन्वेंट्री को शिप करेंगे और तमाम शिपमेंट की जिम्मेदारी आपकी अपनी होगी। तो पहले हम डिस्कस कर लेते हैं एडवांटेजेस। तो एडवांटेजेस तो मैं ये समझता हूँ कि Amazon FBA के जो डिसएडवांटेजेस हैं वही Amazon FBM के एडवांटेजेस है। जैसा कि नंबर 1
आप अपनी कास्ट को कंट्रोल कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इन्वेंट्री आपके अपने पास है, आपके अपने वेयर हाउस में है, तो आपकी कास्ट वहां पे थोड़ी रिड्यूस हो जाएगी कंपेयर टू एफबीए। सेकंड, इन्वेंट्री कंट्रोल। अब इन्वेंट्री का कंट्रोल आपके अपने पास है। इसके अलावा आपकी लॉन्ग टर्म कोई स्टोरेज फीस नहीं है। क्यों? क्योंकि इन्वेंट्री है ही आपके पास। अब हम डिस्कस करते हैं Amazon FBM के डिसएडवांटेजेस। तो सबसे पहला डिसएडवांटेज ये है कि तो आप कस्टमर को प्रोडक्ट खुद शिप करें, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी अब आपकी अपनी है। सेकंड, जो मेन फैक्टर है, आपको बाय बॉक्स का बटन मिलना बहुत मुश्किल है। अगर आप एक ऐसी प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं जिसके ऊपर मल्टीपल सेलर मौजूद हैं और उन सेलर्स में से कोई ऐसा सेलर भी है जो FBA के ऊपर अपनी इन्वेंट्री रख के सेल कर रहा है, तो अब आपके पास बहुत कम चांसेस हैं कि आपको बाय बॉक्स का बटन मिल सके। थर्ड, ग्लोबल रीच आपके लिए करना मुश्किल है। अब अगर आप किसी भी कंट्री में प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं, तो अब अगर आप किसी दूसरी कंट्री में प्रोडक्ट को सेल करना चाह रहे हैं, तो उसकी शिपमेंट को कंट्रोल करना भी अब आपकी जिम्मेदारी होगी। थर्ड, मल्टी चैनल फुलफिलमेंट, जो हमें FBA में फायदा मिलता है वो यहाँ पे हमें फायदा नहीं मिल सकता। यहाँ पे क्योंकि इन्वेंट्री आपके अपने पास है, तो जब भी किसी भी चैनल से आपको कोई ऑर्डर रिसीव होगा, उसको शिप करना आपकी अपनी जिम्मेदारी है। चाहे वो आपको Amazon से ऑर्डर हो, चाहे आपका ऑर्डर Shopify से हो, इससे से हो, या किसी भी प्लेटफॉर्म से आपका ऑर्डर हो, तो उसको शिप करना आपकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नेक्स्ट डिसएडवांटेज ये है कि जो FBM सेलर्स के ऊपर कस्टमर का ट्रस्ट बहुत कम होता है। क्यों? क्योंकि कस्टमर Amazon पे ट्रस्ट ज्यादा करते हैं। Amazon एक ब्रांड बन चुका है, Amazon की कस्टमर ऑडियंस ज्यादा है। FBM बिजनेस में अक्सर औकात ऐसा होता है कि आपका ऑर्डर डिले हो सकता है। अगर आपने कस्टमर को 2-3 दिन का टाइम दिया है, आपका ऑर्डर किसी वजूहात की वजह से डिले हो सकता है, 4-5 दिन लग सकते हैं। इस सूरत में आपके अकाउंट के ऊपर कस्टमर कंप्लेन आ सकती है, और जब इस टाइप की सिचुएशन बन जाए तो आपका बिजनेस डाउन हो सकता है, आपके अकाउंट की हेल्थ डाउन हो जाती है, और आपके अकाउंट की हेल्थ डाउन हो जाए तो ऑब्वियसली तौर पे आपका बिजनेस डाउन हो जाएगा। ये बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। वीडियो के इस पार्ट में हम डिस्कस करते हैं कि Amazon FBA ज्यादा बेटर है या Amazon FBM ज्यादा बेटर है। तो ये मोस्टली डिपेंड कर रहा होता है आपके बिजनेस के ऊपर, आपके बिजनेस गोल के ऊपर, आपके बिजनेस साइज के ऊपर, और आपके रिसोर्सेज के ऊपर। अगर तो आप अपने बिजनेस को ग्रो करना चाह रहे हैं, आप एक नेक्स्ट लेवल बिजनेस पे जाना चाह रहे हैं, आपको प्रेफरेंस देनी पड़ेगी FBA को। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ताकि मैं आपके क्वेश्चन का आंसर कर सकूं। और आपको अगर ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।